बच्चों स्वागत आपका एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है मैथमेटिक्स के पढ़ने और पढ़ाने के इस कार्यक्रम में। और आज हम प्रोबेबिलिटी पे सेकंड एक्सरसाइज 15.2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। कल हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी का एक बहुत आसान सा टॉपिक है और ये आसान टॉपिक आने वाली आगे की एक्सरसाइज में चलता रहेगा। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी याद कीजिए, कल हमने एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात छेड़ी थी। आपके सामने एक वो रेड और ब्लैक बॉल्स वाला क्वेश्चन था। उसमें हमने कहा था कि टोटल केस 10 मल्टीप्लाई 9 90 होंगे। वो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया भी था। इसमें 10 बॉल्स, इसमें 9 बॉल है। और उसमें मैंने आपको ये कहा था कि मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, उसका रीज़न मैंने बताया था। ऐसे ही अगर कोई दो इवेंट, मैं अब इस बात पे आ रहा हूँ, अगर कोई दो इवेंट बैक टू बैक हैपन हो रहे हैं, लाइक एक इवेंट, पहले इवेंट में एक बैग है, उसमें कल वाला क्वेश्चन लेते हैं 3 रेड और 7 ब्लैक बॉल रखी है। एक बॉल निकाली, वो रेड आई। अब पहले मतलब 2 बॉल निकाले एक एक करके, इसको ऐसे समझते हैं। एक बैग में 3 रेड और 7 ब्लैक बॉल रखी है। हमने एक एक करके 2 बॉल निकाली। प्रोबेबिलिटी बताओ वो दोनों ही बॉल रेड आए 1 बाई 1 और दोनों ही ब्लैक आए, या एक रेड एक ब्लैक आए। मतलब पहले में रेड दूसरे में ब्लैक आए, या ये कह सकता है कि पहले में ब्लैक दूसरे में रेड आए। तो इसके चांसेस निकालने होंगे। तो आप इन क्वेश्चन में समझिए कि क्या होंगे, 2 एक्सपेरिमेंट बैक टू बैक हैपन होंगे। तो उन 2 एक्सपेरिमेंट का बैक टू बैक हैपन होना ये क्वेश्चन में कहा है, लेकिन हमें उनकी साइमल्टेनियस प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसको मैं पी ए इंटरसेक्शन बी से लिखूंगा। मैं बार बार आपसे डिस्कस कर रहा था फर्स्ट एक्सरसाइज में कि इंटरसेक्शन का मतलब ये नहीं कि हमने उन दोनों की प्रोबेबिलिटी का कॉमन लिया है। एक्चुअली हमने क्या किया है, इवेंट ए और इवेंट बी के एक साथ हैपन होने के चांस निकाले हैं कि अगर वो एक साथ हैपन हो तो उनके चांस क्या रहेंगे। लाइक कल एक क्वेश्चन हमने क्या था कि किसी स्टूडेंट का मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस दोनों में पास होने का चांस 1/2 दिया था। तो उस बच्चे का एक साथ दोनों सब्जेक्ट में पास होने का चांस था ना। 2 सब्जेक्ट है, उस बच्चे का दोनों में पास हो, इसकी साइमल्टेनियस प्रोबेबिलिटी थी ना वो। तो जब भी कभी आप ए इंटरसेक्शन बी से किसी की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं तो इसका मतलब ये है इवेंट ए और इवेंट बी की साइमल्टेनियसली हैपन होने के चांस क्या होंगे। और इसी को मैं पी ए बी भी लिख सकता हूँ। इसी बात को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी साइमल्टेनियसली, कि ए और बी के इकट्ठे हैपन होने के चांसेस क्या हैं। और इसका फॉर्मूला बड़ा आसान है। क्या करेंगे आप, पहले इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, पहले इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको बी की प्रोबेबिलिटी से। लेकिन B की प्रोबेबिलिटी कब, व्हेन इवेंट A इज ऑलरेडी हैपन्ड, जब इवेंट A पहले हैपन हो चुका। तो मतलब PAB या PA इंटरसेक्शन B, 2 इवेंट के एक साथ हैपन होने के चांस उनके बैक टू बैक हैपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। दिस इज सो कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। पहले इवेंट A का चांस मल्टीप्लाई, फिर इवेंट बी का चांस। इवेंट बी का चांस कब, व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपेंड। अगर तीसरा इवेंट होता तो पी ए बी सी निकालते, तो यहाँ कितना आता, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कंडीशनल ए बी, मतलब उसको लिखते पी सी कंडीशनल ए बी। सी की प्रोबेबिलिटी जब ए और बी दोनों ही हैपन हो चुके हैं। तो हम इसको नोटेशन ऐसे देते हैं, ये फॉर्मूला काम करेगा। और इसमें कोई नया फॉर्मूला भी नहीं है। कल वाला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, वही फॉर्मूला इस पे काम कर रहा है। जस्ट लुक एट दिस, इन दोनों ये इसके इक्वल है। पी ए इसके नीचे ले आए तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए किसके इक्वल है,
P B कंडीशनल A के। कल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने यही तो फॉर्मूला पढ़ा था, B कंडीशनल A का, यही तो बना था, तो इसी से ही तो निकाल दिया गया। ये यहाँ मल्टीप्लाई तो P A इंटरसेक्शन B ये आ गया। और इसका मतलब हमें समझना है, आज की जो एक्सरसाइज है उसमें हमें इसका मीनिंग समझना है कि P A इंटरसेक्शन B क्या है। उन दोनों के साइमल्टेनियसली हैपन होने के चांसेज हैं, राइट। चलिए अब हम इस एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड एक्सरसाइज चलेगी। एक्सरसाइज 15.2। एक्सरसाइज 15.2 फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया। आप देखिए सभी बच्चे बुक में स्टेटमेंट को देखें और जो मैं बोल रहा हूं उसको सुने। देखिए क्या कहा गया है स्टेटमेंट में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग a spade on each of 2 consecutive draws from a well shuffled pack of cards without replacement। फिर से पढ़ते हैं। Find the probability of drawing a spade on each of 2 consecutive draw। हमें probability निकालनी है किसकी? स्पेड कार्ड आने की। हमें probability निकालनी है किसकी? स्पेड कार्ड आने की। कितने में? इन 2 कॉन्जुगेटिव ड्रॉज। कॉन्जुगेटिव समझते हो? वन आफ्टर द अदर, मतलब हमने फर्स्ट ड्रॉ किया फिर सेकंड ड्रॉ किया, मतलब हमारे पास 52 कार्ड्स हैं। हमने 52 कार्ड से एक कार्ड निकाला, राइट, फिर दूसरा कार्ड निकाला। ये दोनों ही कार्ड्स कैसे आने चाहिए? स्पेड कार्ड आने चाहिए। और ये दोनों कार्ड कैसे निकाले हैं? विदाउट रिप्लेसमेंट। लास्ट में लिख रहा है कि ये दोनों कार्ड्स कैसे निकाले गए? विदाउट रिप्लेसमेंट। तो आप सबको लास्ट लेक्चर में हमने डिक्लेयर किया था विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब जब हमने पहला पत्ता निकाला, जब हमने फर्स्ट कार्ड निकाला, उसको रिप्लेस नहीं किया, राइट, यही है ना। फर्स्ट कार्ड हमने निकाला, देखा और फेंक दिया, फिर दूसरा पत्ता निकाला, देखा और फेंक दिया। और ये दोनों ही कार्ड्स कैसे आने चाहिए थे? कैसे आने चाहिए थे? स्पेड कार्ड आने चाहिए थे। इसके चांसेस निकालने हैं। इस पूरे बात में अपने आप को इन्वॉल्व कर लो। सपोज आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो जब ये आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो आप कैसे कैसे इन बातों को लिखेंगे, ये प्लानिंग करनी है। तो लिखिए आप लेट P A। आप जरा सोचिए, आपके सामने 52 पत्ते रखे हैं, आपने एक पत्ता निकाला। पहले तो आप एक एक करके 2 पत्ते निकाल रहे हो ना। पहले आपने एक पत्ता निकाला, वो क्या आना चाहिए? स्पेड। तो ये आपका पहला एक्सपेरिमेंट हुआ ना, ये आपका फर्स्ट ट्रायल हुआ ना। तो लिखिए लेट P A be the probability, let P A be the probability of getting let P A be the probability of getting a spade card, in first draw। P A प्रोबेबिलिटी है स्पेड कार्ड आने की, किसमें? फर्स्ट ड्रॉ में। थिंक अबाउट इट। फर्स्ट ड्रॉ मतलब जो मैंने पहला पत्ता निकाला, जो मैंने फर्स्ट ड्रॉ निकाला, उसमें स्पेड कार्ड आने के चांसेस क्या रहेंगे? स्पेड कार्ड कितने होते हैं? 13 होते हैं आउट ऑफ 52। सो वी राइट 13/52। 13/52 यही रहेगा ना। कैंसिल कर लें, कितना? 1/4। तो फर्स्ट जो ट्रायल है, जो फर्स्ट ड्रॉ है, उसमें स्पेड कार्ड आने के चांस कितने हो गए? 1/4। इतना हो गया। आपने वो पत्ता फेंक दिया। अब आप दूसरा पत्ता निकाल रहे हो, वो भी क्या आना चाहिए? स्पेड कार्ड आना चाहिए। यू विल राइट। अब इस बात को कैसे लिखोगे? P B कंडीशनल A। जैसे ही मैं ये बात लिखूं ना, अब मैं कंडीशनल पिछले लेक्चर से आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसको भाई ना इसको कंडीशनल पढ़े, ताकि ये लिखते ही आपको समझ आ जाए कि इसका मतलब क्या है। बी कंडीशनल ए का मतलब क्या है? आप दूसरा ड्रॉ निकाल रहे हो ना, कब? जब फर्स्ट ड्रॉ ऑलरेडी हैपन हो चुका है, ऑब्जर्व हो चुका है कि क्या आया, राइट। सो यूल राइट बी कंडीशनल ए बी दी प्रोबेबिलिटी। लिखिए सब, डाइजेस्ट करते चलिए। P B conditional A be the probability of getting a spade card, digest करते चलो, of getting a spade card in second draw।
इन सेकेंड ड्रा। अब आपका दूसरा ड्रा निकल रहा है ना, उस सेकेंड ड्रॉ में भी स्पेड कार्ड आए, इसके चांसेस क्या हैं? 12/51। क्यों? क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट था। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो जो पहले आपने ये स्पेड कार्ड निकाला था उसको फेंक दिया, उसको वापस नहीं रखा। वापस नहीं रखा तो अब जो पत्ता निकला है स्पेड कार्ड, उसमें जो टोटल स्पेड कार्ड थे वो 12 ही बचे थे। एक स्पेड कार्ड तो आपने फेंक दिया, रिप्लेस किया ही नहीं, और टोटल में से भी तो एक कम हो गया। तो कितना रहेगा? 12/51। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें अलग अलग नहीं निकालना, हमें तो ये जो पूरी बात दी गई ना, इस पूरी बात की इकट्ठे चांस निकालना है। मतलब मुझे PAB निकालना है, मुझे इस पूरी बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कंजुगेटिवली स्पेड कार्ड है, इसका चांस क्या है। एक तो अलग अलग कहना और एक मैं कहूँ कंजुगेटिव, इस पूरी बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इस पूरी बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब फॉर्मूला क्या होगा? PA इंटू PB कंडीशनल A। PA कितना है? 1/4। B कंडीशनल A कितना है? 12/51। ये आ गया 3, ये आ गया 17। तो इसके चांस आ गए 1/17। तो किसी भी 52 कार्ड से अगर हम 1/1 अगर हम कार्ड्स निकालें तो वो कंजुगेटिवली दो पत्ते आएंगे, वो स्पेड कार्ड आए। इस पूरी बात के इकट्ठे चांस कितने हैं? 1/17। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो स्टेटमेंट है वो ये है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड। हमने 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला। एंड देन ए सेकेंड कार्ड इज ड्रॉन, फिर एक और पत्ता निकाला। तो एक एक करके 2 पत्ते निकल गए। 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला, फिर एक और पत्ता निकाल दिया, तो एक एक करके 2 पत्ते आ गए। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट कार्ड इज ए स्पेड। चांस बताओ, पहला पत्ता तो क्या हो? स्पेड कार्ड हो। एंड द सेकेंड कार्ड इज ए क्लब, और जो दूसरा पत्ता हो वो क्लब कार्ड हो। इफ द फर्स्ट कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड, कंडीशन ये लगा दी जब पहले पत्ते को हमने रिप्लेस नहीं किया। तो फटाफट लिखिए, लेट PA इस पूरे एक्सपेरिमेंट को प्रोबेबिलिटी में आप प्रोबेबिलिटी में डाल दो इस पूरी बात को। तो आपने पहले पत्ता निकाला ना, फर्स्ट ड्रॉ जो निकाला वो स्पेड कार्ड आना चाहिए था ना, इसके चांस निकालने ना आपको। तो लिखिए लेट PA बी द प्रोबेबिलिटी, let PA be the probability of getting a spade card, in first draw, of getting a spade card in first draw। बताइए फर्स्ट ड्रा में स्पेड कार्ड आने के चांस कितने रहेंगे? फर्स्ट ड्रा में स्पेड कार्ड आने के चांस कितने रहेंगे? 13/52। अभी तो पूरे के पूरे पत्ते हैं, 52 के 52 है, तो 13/52 मतलब 1/4। अब हम निकालेंगे PB कंडीशनल A, मतलब अब हम दूसरा ड्रा निकाल रहे हैं जब फर्स्ट ड्रा ऑलरेडी हैपन हो चुका है। ये आप काम कर चुके हो। सो वी आर गोइंग टू फाइंड B कंडीशनल A बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्लब कार्ड। सेकेंड ड्रॉ जो आए वो क्लब आए ना। B कंडीशनल A बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्लब कार्ड इन सेकेंड ड्रॉ, तो सेकेंड ड्रॉ में क्लब कार्ड आने के चांस, क्लब टोटल 13 के 13 ही है ना, क्योंकि जो पहला पत्ता आया था वो स्पेड कार्ड आया था, उस स्पेड कार्ड को हमने रिप्लेस नहीं किया, तो उसमें स्पेड कार्ड में कमी आई है, क्लब में कमी नहीं आई। तो क्लब कार्ड तो टोटल 13 के 13 ही है, लेकिन हाँ टोटल में से एक कम हो गया है। यही हुआ ना, जो टोटल थे उनमें से एक कम आ गया ना। हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? ये क्या निकालना हमें? PAB दोनों की मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 13/51। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ AB इज 13/204।
ये कंप्लीट के चांस आ गए। आया समझ? क्वेश्चन नंबर 3 आप करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। स्टेटमेंट देखिए, ए बैग कंटेन 19 टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 19। एक बैग में 19 टिकट्स हैं, एक बैग में 19 टिकट्स हैं और इन 19 टिकट्स पे नंबर लिखा हुआ है 1 to 19। ठीक है, सब पे नंबर लिखा हुआ है 1 से लेकर के 19 तक। फिर क्या कहा गया? ए टिकट इज ड्रॉन। हमने इस बैग में से, इस बॉक्स में से एक टिकट निकाली। देन अनदर टिकट इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। फिर एक और टिकट निकाली। और ये जो एक एक करके हमने टिकट्स निकाली है, ये कैसे निकाली है? विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब जो हमने फर्स्ट टिकट निकाली थी उसको रिप्लेस नहीं किया। राइट? एक एक करके 2 टिकट्स निकाली है और वो कैसे निकाली है? विदाउट रिप्लेसमेंट हमने निकाली है। तो इसमें क्या बताना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द ड्रॉन What is the probability that both tickets will show even numbers? प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो दोनों टिकट्स आई हैं वो दोनों टिकट्स कौन सी हो? इवन नंबर की टिकट्स हो, है ना? तो आप, फिर से मैं बोल रहा हूँ, पूरी प्रोबेबिलिटी में आप एज ए एक्सपेरिमेंट आप उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लें। आपके सामने 19 पर्चियाँ ऐसे रखी हुई है। आपने एक पर्ची निकाली, वो इवन नंबर की आए, उसको फेंक दिया। दूसरी पर्ची निकाली, वो भी इवन नंबर की आए। तो पहले आपने क्या किया? फर्स्ट ड्रॉ निकाला ना, उसमें इवन नंबर आना चाहिए। लिखिए लेट पी ए बी द प्रोबेबिलिटी, लेट पी ए बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर टिकट, an even number ticket in first draw, of getting an even number ticket in first draw। तो 1 से लेकर के 19 तक इवन नंबर टिकट्स कितनी हो गई? 9 हो गई। 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये 9 टिकट हो गई ना इवन नंबर वाली टिकट्स। तो आपके लिए चांस क्या बनेंगे? 9/19। ये आप सब ने लिख लिया होगा। अब दूसरा क्या बनेगा? पी बी कंडीशनल ए। मतलब अब दूसरा ड्रॉ हम निकाल रहे हैं कब? जब फर्स्ट ड्रॉ ऑलरेडी हैपन हो चुका है। तो इसमें भी क्या चाहिए? इसमें भी इवन नंबर की टिकट चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि एक एक करके जो हमने 2 टिकट्स निकाली है वो दोनों ही इवन नंबर टिकट्स हों। तो लिखिए पी बी कंडीशनल ए बी दी प्रोबेबिलिटी, पी बी कंडीशनल ए बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर टिकट इन सेकेंड ड्रॉ, ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर टिकट इन सेकेंड ड्रॉ। सेकेंड ड्रॉ में इवन नंबर टिकट आने के चांस 8/18, क्योंकि एक कम हो गई, रिप्लेस नहीं किया था। रिप्लेस नहीं किया तो वो जो 9 इवन नंबर की टिकट्स हैं उनमें से एक कम हो गई, तो 8 इवन नंबर टिकट बची और टोटल 19 में से एक कम, तो 18 हो गई। हमें क्या निकालना है? हमें इन दोनों का साइमल्टेनियसली हैपन होने का चांस निकालना है। वी हैव टू फाइंड पी ए बी। तो पी ए कितना है? 9/19 मल्टीप्लाई ये कितना? 8/18। ये यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 4। तो इसके चांस कितने आ गए? 4/19। ठीक है, ये इस कंप्लीट का चांस बन गया। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, ये तीनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 लिया। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेटमेंट है 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली। ये जो वर्ड है ना सक्सेसफुली, इसका मतलब कर्म से, मतलब एक के बाद एक। ठीक है, मतलब कॉन्जुगेटिवली। ठीक है, एक वर्ड है सक्सेसफुली, इसका अपोजिट होता है साइमल्टेनियसली। सक्सेसफुली का मतलब इन सक्सेशन, इन सक्सेशन का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। तो क्या क्या कह रहे हैं?
3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली, हमने 3 पत्ते निकाले सक्सेसफुली, मतलब एक एक करके, एक साथ नहीं निकाले। देखो जब एक साथ निकालेंगे ना तो आगे की अब एक्सरसाइज आनी बाकी है, उसमें पता चलेगा एक साथ निकालने में और एक एक करके निकालने में फ़र्क पड़ जाता है। आप सब भी जानते हो एक परमुटेशन होता है, एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो क्या किया, एक एक करके हमने 3 कार्ड्स ड्रॉ किए फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 वेल सफल्ड कार्ड्स, 52 पत्तों के एक पैक में से। और क्या कहा गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग। ये चांस बताइए कि पहले 2 पत्ते तो किंग्स हो, राइट, एंड थर्ड कार्ड इज एन एस, और जो तीसरा पत्ता है वो एक इक्का है। आसान है, पहले 2 पत्ते तो क्या आने चाहिए, किंग, और तीसरा क्या आना चाहिए, एक इक्का आना चाहिए, एक एस आना चाहिए। तो लिखिए लेट पी ए बी दी प्रोबेबिलिटी of getting a king card in first draw, फर्स्ट ड्रॉ में किंग कार्ड आने के चांस कितने रहेंगे, किंग कार्ड कितने होते हैं और टोटल पत्ते कितने अभी 4/52 कितना 1/13। इसके बाद पी बी कंडीशनल ए, इवेंट सेकंड हैपन हो रहा है जब फर्स्ट इवेंट ऑलरेडी हैपन हो चुका। सो पी बी कंडीशनल ए बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग कार्ड इन सेकंड ड्रॉ। बच्चे पहले 2 पत्ते किंग चाहिए ना, तो जो फर्स्ट कार्ड आया वो किंग हो, सेकंड कार्ड आया वो भी किंग होना चाहिए। सो पी बी कंडीशनल ए बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग कार्ड इन सेकंड ड्रॉ में किंग कार्ड आने के चांस कितने रहेंगे 3/51, क्योंकि किंग एक यहाँ पे कम हो चुका है, रिप्लेस नहीं किया था, तो 3 और टोटल में से भी एक कम हो गया, कैंसिल करके आ गया 1/17 आ गया, राइट। अब तीसरा पत्ता और निकाला गया है, तो उसके लिए लिखेंगे पी सी कंडीशनल ए बी। अगर 4 पत्ते निकालता तो अगला आता पी डी कंडीशनल ए बी सी, राइट। सो वी राइट सी कंडीशनल ए बी, इसका मतलब तीसरा पत्ता निकालने जब पहले 2 पत्ते ऑब्जर्व हो चुके हैं। तो पी सी कंडीशनल ए बी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड इन थर्ड ड्रॉ, तो थर्ड ड्रॉ में एक इक्के आने के चांस, इक्के तो 4 के 4 ही अभी भी, और टोटल 2 पत्ते कम हो गए थे, ये 2 किंग कम हो गए थे। 4 कैंसिल होकर के आ गया 2/25, और हमें इनकी साइमल्टेनियसली हैपन होने के चांस निकालने हैं, पी ए बी सी निकालने हैं। तो तीनों की मल्टीप्लाई 1/13, 1/17, 2/25, ऊपर तो 2 आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 2 to 1। 13 और 17 की मल्टीप्लाई होते 221, इसको याद रखो, ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लाई यूज होती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई। 13 × 17 कितना होता है 2 to 1, 2 to 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5525 आ जाएगा, 5525। तो इसके चांस आ गए 2/5525, इसके इतने चांस आ गए, ठीक है, आया समझ। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 5 और 7 कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, आप सब देखिए बुक में, जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये हम अभी आपको इस एक्सरसाइज में नहीं करा रहे, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 8 की जो स्टेटमेंट है ना, इसके जैसे क्वेश्चन 4th एक्सरसाइज में पूरी वो एक्सरसाइज ही है, इस टाइप के क्वेश्चंस की पूरी एक्सरसाइज है। तो वहाँ उस एक्सरसाइज में मैं आपको कराऊंगा, और वहीं मैं आपको इस क्वेश्चन से लिंक भी करा दूंगा कि आप देखिए ये क्वेश्चन वही है, राइट। तो वहाँ हम कुछ फॉर्मूले जानेंगे, कुछ टेक्निक होगी, उससे हम इसको कराएंगे।
राइट। तो अभी आप इस क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे रोक दें, उस एक्सरसाइज को कराएंगे तब आप इजीली कर पाओगे, और मैं पढ़वा भी दूंगा आपको कि यही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9, 2 balls are drawn from an urn containing, एक अर्न है, URN, अर्न मतलब कोई बर्तन है ना। वैसे तो अर्न का मतलब एग्जैक्ट मतलब होता है कलश। कलश देखे ना आपने, मंदिरों में अक्सर रहते हैं। तो मतलब उस टाइप के कोई बर्तन, मतलब आप उस टाइप का कोई भी बर्तन देखते हो घरों में, तो उसको हम एक अर्न में ही कैटेगराइज करेंगे। अर्न कोई बर्तन है। उस अर्न में 2 वाइट 3 रेड और 4 ब्लैक है ना। 2 वाइट 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल रखी हुई है। क्या किया, 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम दिस अर्न 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बने रहना सब। क्वेश्चन में कहा गया है कि इस अर्न से एक एक करके 2 बॉल निकाली है। पहले एक बॉल निकाली, उसके बाद फिर दूसरी बॉल निकाली, और ये दोनों बॉल कैसे निकाली है, विदाउट रिप्लेसमेंट। पहली बॉल निकाली फेंक दी, फिर दूसरी बॉल निकाली फेंक दी। अब ये कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड। चांस बताओ कि वो जो हमने 2 बॉल निकाली है ना 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, उन दोनों बॉल में कम से कम एक बॉल रेड होनी चाहिए। कम से कम एक बॉल। थिंक अबाउट इट। ये मेरे पास बर्तन है, मैंने इसमें से एक बॉल निकाली और फेंक दी, दूसरी बॉल निकाली फेंक दी। ये जो 2 बॉल मैंने फेंकी है, इनमें कम से कम एक बॉल क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। तो कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे। पहली रेड हो सकती है, दूसरी रेड ना हो, तो दोनों में एक रेड तो हो गई ना। पहली बॉल फेंकी रेड, दूसरी बॉल फेंकी वो रेड नहीं, नॉन रेड, एक केस। दूसरा केस, पहले जो बॉल फेंकी वो नॉन रेड, वो रेड नहीं है, और जो दूसरी बॉल निकाली वो, तो एक तो रेड होगी ना। तीसरा केस, यस, पहले भी रेड और दूसरी भी रेड। क्यों, क्योंकि एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड, कम से कम एक बॉल रेड होनी चाहिए थी। लाइक आप सब क्रिकेट देखते हो, तो क्रिकेट में मैं कहूँ कि कोई बॉलर है जसप्रीत बुमराह, बहुत नो बॉल वगैरह की हिस्ट्री उसकी काफ़ी रही है। नो बॉल के चक्कर में 1-2 मैच भी अच्छे गवा दिए थे, और ऐसे काफ़ी मैच जिताए भी जसप्रीत बुमराह ने। तो जसप्रीत बुमराह से कहा जाए कि आपको 2 बॉल फेंकनी है और 2 बॉल में कम से कम एक नो बॉल फेंकनी है, तो क्या होगा, पहली नो बॉल फेंक दे, दूसरी ना फेंके, या फिर पहली ना फेंके दूसरी नो बॉल फेंक दे। और कम से कम एक नो बॉल का मतलब कि आपको कम से कम एक नो बॉल फेंकनी थी, तो हो सकता है दोनों ही फेंक दे। मेरी बात समझ में आई। इन तीनों अब देखो, ये 3 केस अगर मैं बनाऊंगा तो क्वेश्चन बहुत लेंदी जाएगा। इसमें कौन सा ऐसा केस है जो नहीं आया, वो बुमराह दोनों ही नो बॉल ना फेंके। कम से कम एक नो बॉल फेंकने का मतलब पहली नो बॉल फेंकी, दूसरी नहीं फेंकी, पहली नहीं फेंकी, दूसरी फेंक दी, दोनों ही फेंक दी। अगर वो दोनों नो बॉल नहीं फेंकता तो ये एटलीस्ट 1 नो बॉल का केस नहीं बनता ना। तो इससे अच्छा क्या है कि मैं यही निकाल दूं, ना पहली बॉल नो बॉल थी, ना दूसरी बॉल नो बॉल थी, और उसकी प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दूं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में जितने भी ये केस बनेंगे, देखो जब जसप्रीत बुमराह 2 बॉल फेंकेगा तो 2 बॉल फेंकने में नो बॉल के संदर्भ में ये 4 ही तो केस बनेंगे। इससे अलावा कोई केस मुझे बता दो, पहली नो बॉल दूसरी नहीं, पहली नहीं दूसरी नो बॉल, दोनों ही नो बॉल, या दोनों नो बॉल नहीं। इस 4 के अलावा बताओ कोई केस बनता हो तो नो बॉल के संदर्भ में बताओ। अगर मैं चारों प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जब ये चारों ही केस टोटल बनने हैं तो इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा, क्योंकि एग्जॉस्टिव केस है, ये पूरा ही सैंपल स्पेस बना रहे हैं।
तो अगर मैं इसमें से वो जो 3 केस हैं, नो बॉल, कम से कम एक नो बॉल तो फेंके, उन तीनों केसेस का सम करूं और उसको तीनों का सम करूं तो वो ये एटलीस्ट 1 नो बॉल का आएगा ना। इससे अच्छा है कि मैं ये निकालूं कि उसने दोनों में से कोई भी नो बॉल नहीं फेंकी, उसको 1 में से माइनस कर दूं तो बाकी 3 का बताएगा ना। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? मतलब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें ये देखूंगा कि पहली जो बॉल फेंकी वो नॉन रेड, जो दूसरी बॉल फेंकी वो भी नॉन रेड, मतलब दोनों में से एक भी बॉल रेड नहीं निकली और उसको मैं 1 में से माइनस कर दूं तो ये बताएगा। अब इसको हटा करके तो कोई ना कोई जब भी निकलेगी रेड बॉल आएगी। गॉट माय पॉइंट? तो लिखिए लेट P A be the probability, let P A be the probability of getting a non-red ball, in first draw, तो फर्स्ट ड्रा में नॉन रेड आने के चांस, आप जरा इस आंसर से देखें नॉन रेड बॉल्स कितनी है। नॉन रेड जो रेड नहीं है 2 ये है, 4 ये है, 6 है, कितने में से? टोटल तो 9 है उस आन में, तो 6/9 कितना आ गया? 2/3, कैंसिल करके आ गया 2/3। हो गया यहां तक? अब मैं निकालूंगा PB कंडीशनल A, B the probability of getting a non-red ball in second draw, be the probability of getting a non-red ball in second draw, कि second draw में भी वो बॉल कैसी रहे? नॉन रेड रहे, वो रेड ना आए। तो इसके चांस कितने हैं? 5/8, एक कम हो गई, राइट। और मैंने निकाल दिया PAB का मतलब जो पहली बॉल आई वो भी रेड नहीं, जो दूसरी बॉल आई वो भी रेड नहीं, तो दोनों की मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 5/8, ये आ गया 5/12, ये आ गया 5/12। ये तो क्या आया है? 5/12 क्या आया है बच्चों? 5/12 तो ये आया है कि दोनों में से कोई भी बॉल रेड नहीं थी। मुझे क्या निकालना है? कम से कम एक बॉल तो रेड होनी चाहिए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 1 में से हम इसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 7/12। तो 7/12 जो मैंने 3 केस गिनवाए ना, उन तीनों केसेस का सम है कि कम से कम एक बॉल तो रेड आए। समझ आया ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10 आप कर सकते हो, जो अभी हमने 5, 6, 7 में किया उनके जैसा ही है, ठीक है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 15.2 यहाँ पे कंप्लीट होती है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम स्टार्ट करेंगे 15.3 एक्सरसाइज, जिसमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। थैंक यू सो मच।